बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्माइल खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इमरान खान साहब की तरफ से सख्त बयानात, सख्त पैगामात जेल से आए हैं। तोशाखाना 2 की समात थी अडयाला जेल में, और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान से। अब इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने क्या सख्त बयानात, सख्त पैगामात और हुक्म जारी किया है पार्टी के लिए, इस पर बात करेंगे। और जब भी इमरान खान साहब की बहनों की उनसे मुलाकात होती है तो अडयाला जेल से सख्त बयानात, सख्त पैगामात आते हैं और हुक्म भी जारी किए जाते हैं लोगों के लिए कि ये करना है, आपने ये करना है। तो इस बार इमरान खान ने क्या हुक्म जारी किया अपनी पार्टी के लिए, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो केस है तोशाखाना 2 का, इस पर बात करते हैं कि अब इसका फैसला भी आने लगा है। 24 सितंबर को कहा जा रहा है कि इसका फैसला आ जाएगा। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ केसेस में रिलीफ मिलता है तो कोई और केस लगा दिया जाता है कि इसमें सजा दे दी जाए, ताकि और केसेस में अगर रिलीफ मिल भी रहा हो तो इमरान खान जेल से बाहर ना आ सके, उस शख्स का रास्ता रोका जाए। उस शख्स से ये निज़ाम शायद इतना डरता है, इतना खौफजदा है कि अगर वो शख्स जेल से बाहर आ जाए तो इनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो जब 9 मई के केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला तब ये बातें शुरू हो गई थी कि अब दूसरा कौन सा केस होगा जिसमें सज़ा डाली जाएगी। क्योंकि जो अलकादे ट्रस्ट का केस था उसके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि अगर इसकी समाअत भी हो जाए, इसकी डेट्स भी मिल जाए तो उसमें भी इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाए, बेल हो जाए, तो इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है। लेकिन उस वक्त भी ये बातें चल रही थी कि ये जो तोशाखाना 2 केस है इसकी रफ्तार अब बढ़ाई जाएगी, इसमें इमरान खान को सजाएं दी जाएंगी, और उसके बाद फिर जो दूसरे केसेस हैं जैसे अलकादे ट्रस्ट का, उसमें रिलीफ देकर कहा जाएगा कि अब ये केस है जिसमें इमरान खान की सज़ा डाल दी गई। और वो तो ये निज़ाम है, ये इसी तरह चल रहा है कि एक शख्स को सिर्फ कैद रखने के लिए हम इतने केसेस बनाते हैं और फिर एक केस में रिलीफ दे के फिर दूसरा केस हम जल्दी से चलाते हैं कि कहीं इमरान खान बाहर ना आ जाए, इमरान खान रिहा ना हो जाए। तो हमने केसेस पे केसेस बनाए, अदालतों को इन्हीं कामों पे लगाया हुआ है कि इसमें सज़ा दे दो, इसमें सज़ा दे दो। और अगर केसेस ख़त्म हो रहे तो हम फिर ढूंढ के लाते हैं कि इमरान खान ने आज से 50 साल पहले ये किया था, इमरान खान की पार्टी ने आज से 100 साल पहले ये किया था। वो चीज़ें छोटी छोटी हम ढूंढ के लाते हैं और आप इस शख्स को सजाएं देते जाएँ, ये शख्स जेल से बाहर किसी तरह ना आ जाए। तो अब ये निज़ाम देखते हैं कि कब तक इस तरह चलेगा, और अदालतें यही काम करती रहेंगी या फिर आवाम के काम भी आएंगी, लोगों के केसेस, लोगों के काम भी आएंगे। तो ये भी एक अलमिया है इस मुल्क का कि अदालतें इन कामों में लगी हैं कि एक शख्स को बस जेल के अंदर ही रखना है। अब बात करते हैं कि इमरान खान ने क्या पैगामात भेजे, इमरान खान ने क्या हुक्म जारी किए अपनी पार्टी के लिए। पहले तो इमरान खान ने यह फरमाया कि इस्टेब्लिशमेंट से तमाम राब्ते ख़त्म कर दिए जाए, और ये जो हुक्म जारी हुआ है ये अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर सैफ पे ये हुक्म जारी किया गया है कि आपने अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई भी रब्ता नहीं रखना। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कोई भी बात करनी है तो अडयाला जेल आएँ और इमरान खान से खुद बात करें। तो ये इमरान खान साहब की तरफ से एक हुक्म जारी किया गया है अपनी पार्टी के लिए और इन 3 लोगों के लिए, जिसमें केपी के सीएम हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, बैरिस्टर सैफ है। उनके बारे में कहा गया कि आपने अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई भी ताल्लुक नहीं रखना, कोई भी राब्ते नहीं करने, कोई भी डील शील जो ये कहते रहते हैं कि मैं ये डील लेके आया था इमरान खान के लिए, मैं ये डील लेके आया था, मैंने ये कहा था कि बनीगाला शिफ्ट हो जाए। तो ये जो बीच बीच में ये बातें होती रहती हैं, तो इमरान खान ने बेवाज़ेह किया कि कोई भी मेरी तरफ से डील ना करे। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने मुझसे कोई बात करनी है तो अडयाला जेल आए और मुझसे बात करें। तो ये लाइन तो इमरान खान ने बिल्कुल काट दी है कि अब कोई अगर ये बात करे कि मुझसे इस्टेब्लिशमेंट ने बात की है या मैं ये पैगाम लेके जा रहा हूँ, तो इमरान खान ने कहा है कि आप अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई भी बात नहीं करेंगे। उसके बाद जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ है, सिक्योरिटी मुआहदा हुआ है, उसका खैर मकदम किया, उसकी तारीफ़ की, और इस पर कोई भी तनकीद नहीं कर सकता। आप अपोजिशन में हो, आप जो भी हो, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत में आपको इस चीज़ की तारीफ़ करनी होगी, इस हुकूमत की तारीफ़ करनी होगी, नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ करनी होगी, मुस्लिम लीग नून की तारीफ़ करनी होगी, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने मुआहदा किया है, इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है, इस मुल्क का फ़ायदा है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, कल को इमरान खान साहब की अगर हुकूमत आ जाती है तो वो इस मुआहदे को आगे लेकर चलेंगे। तो इस बात पर, इस मुआहदे पर किसी की भी तनकीद करना नहीं बनती, क्योंकि इसमें मुल्क का फ़ायदा है। इमरान खान साहब की तरफ से भी इसकी तारीफ़ की गई है, खैर मकदम किया गया है। एक तो खाना काबा, मदीना मुनव्वरा, इनकी हिफाजत हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, और फिर पाकिस्तानी होने के नाते हमें और ज़्यादा फ़ख्र है कि उन मुक़द्दस मकामात की हिफाजत हमारी कौम करेगी, हमारा मुल्क करेगा, हमारी फ़ौज करेगी। तो हमारे लिए बायसे फ़ख्र है कि हमारी हुकूमत ने यह काम किया। जहाँ पर हम अपनी हुकूमत के जो बुरे काम होते हैं उन पर तनकीद करते हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बुरे काम होते हैं उन पर तनकीद करते हैं, तो जहाँ पर उनके अच्छे काम है हमें उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। इसके बाद जो 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसा करने जा रही है, उसके बारे में इमरान खान साहब ने क्या फरमाया। पहले तो जुनैद अकबर और अली अमीन गंडापुर को तमाम इंतज़ामी जो काम होते हैं उनकी ड्यूटीज़ दे दी गई हैं कि वो इस जलसे को भरपूर अंदाज में करें, और फिर पूरे मुल्क से लोगों को कहा गया कि वो इस जलसे में आएँ पेशावर में। अब ये जलसा कितना कामयाब हो सकता है, और इस जलसे को जो नाम दिया जा रहा है, मतलब इस जलसे का जो मकसद है वो इमरान खान की रिहाई है। तो क्या इस जलसे से इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है? वो लोग आएंगे, आप तकरीरें करेंगे, हुकूमत पर तनकीद करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करेंगे, और उस सूबे में, उस शहर में जहाँ पर आपकी हुकूमत है
تو کیا اس سے عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہے۔ مطلب وہ شہر جہاں پر آپ کی حکومت، وہ صوبہ جہاں پر آپ کی حکومت، لوگ آئیں گے، ایک ایڈورٹیزمنٹ ہوگی، وہ چیز جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف بہت پاپولر ہے، جلسے کرنے کے لیے، ایک پاور شو کرنے کے لیے، لوگوں کو گیدر کرنے کے لیے، وہ چیز ہو جائے گی ایک حد تک۔ ماس میڈیا آپ کو ویسے نہیں دکھاتا، سوشل میڈیا پر لوگ آئیں گے، آپ کو دیکھیں گے، تو اس حد تک تو یہ چیز کامیاب ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف بہت عرصے بعد ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے، لیکن عمران خان کی رہائی اگر یہ مقصد ہے تو اس جلسے سے وہ ہوتا ہوا تو نہیں نظر آ رہا۔ اور اس کے بعد جو ملٹری آپریشن ہے KPK میں، اس کے بارے میں عمران خان نے فرمایا کہ یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور صرف اس کو کرنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو ایک صوبے میں مینڈیٹ شدہ حکومت ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور جو علی امین گنڈا پور ہے ان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اس ملٹری آپریشن کو جلد سے جلد روکا جائے۔ اور پھر ہم نے دیکھا جو تیراہ میں ہو رہا ہے، کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، تو اس کے بعد بھی عمران خان صاحب کے سخت بیانات آئے ہیں کہ اس چیز کو فوراً روکا جائے، اور اگر کوئی بھی ملٹری آپریشن ہو رہا ہے تو اس چیز کو روکا جائے۔ اور جو CM ہے KPK کے، ان کو بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ میں کسی بھی صورت میں ملٹری آپریشن برداشت نہیں کروں گا KPK میں۔ اب علی امین گنڈا پور اس چیز کو مانتے ہیں۔ پہلے بھی عمران خان صاحب نے بہت ایسے حکم جاری کیے تھے علی امین گنڈا پور کے لیے، لیکن انہوں نے وہ چیزیں نہیں مانی۔ ایک بار یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ افغانستان چلے جائیں، لیکن اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے یہ کہا تھا کہ میرا تو پاسپورٹ ہی بلاک ہے۔ تو اب ان چیزوں کو علی امین گنڈا پور کس طرح دیکھتے ہیں؟ جو یہ پیغامات آئے ہیں، حکم آیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ آپ یہ ملٹری آپریشن جو کچھ بھی ہو رہا ہے KPK میں اس کو رکوائیں، کیا علی امین گنڈا پور اس چیز کو مانتے ہیں؟ پیغامات تھے عمران خان صاحب کے جیل سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس کا فیصلہ کیا آتا ہے، عمران خان صاحب کے حق میں آتا ہے یا پھر خلاف آتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔